आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप एक कुछ खा रहे होते हो दैट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दी हाउ जावा स्क्रिप्ट वर्क्स। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो हम खाते हैं खाना, खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, खाना हमारे ओसोफेगस में जाता है। दैट इज़ अ सिंगल थ्रेड। ओके, नाउ खाना गया, जो पहले क्या करता है, खाना हमारा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें कुछ काम होता है तो जिस काम की ज़रूरत होती है उस काम के लिए एनर्जी आती है, हम वो काम करते हैं और फिर काम हमारा ख़त्म हो जाता है और फिर बॉडी वहीं पे उसके आगे चलने लगती है, लाइक उस वजह से खाना नीचे जाने लगा, ठीक है। और अंत में क्या होता है, अंत में हुआ सारे काम करके हम खाली हो गए, हमारा थ्रेड खत्म हो गया, तो फिर नाउ गार्बेज कलेक्टर, वी डिस्पोज और गार्बेज समवेयर। ओके, सेम इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, देर इज़ अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, आवर माउथ, दिस इज़ द कोड। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लाइन बाय लाइन पहले क्या करता है, एक कोड लाइन बाय लाइन पहले वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करता है, जैसे कि हमने खाने को पहले ऑब्जॉर्व किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन फेज लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। मतलब कि अब हम काम करने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे काम करते रहेंगे लाइन बाय लाइन, वैसे वैसे वेरिएबल असाइन होता रहेगा। और अगर बीच में कोई फंक्शन कॉल है, मतलब कोई काम आ गया, तो एनर्जी वहाँ से लो और काम कर दो। फंक्शन कॉल आया, अपना काम किया, फिर फंक्शन कॉल वहीं से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सारा काम खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा, नॉट पॉइंटिंग एनी डैंगलिंग वेरिएबल्स जो भी होंगे उसको लेके कलेक्ट करके भाग जाएगा। सो दैट्स हाउ JavaScript works. So if you are eating burger next time, so think that how JavaScript works internally. Okay, bye bye. जब भी मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो फेजेस होते हैं, पहला मेमोरी फेज, दूसरा होता है मेरा कोड फेज या थ्रेड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी फेज में क्या होता है, जितने भी पहले मेरा कोड पूरा रन होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस होंगे वो इसमें मेमोरी फेज में लोड हो जाएंगे। फिर होता है मेरा दूसरा फेज, जिसमें मैं लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करूंगा और जो आता जाएगा उसको काम करता जाऊंगा। जैसे कि कोई वेरिएबल आया तो उसको असाइन करूंगा, कोई फंक्शन कॉल आई तो मैं फंक्शन कॉल करूंगा और फिर उसका लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। तो ये रहा पूरा फ्लो, एक जावास्क्रिप्ट कोड कैसे काम करता है। और जब पूरा काम खत्म हो गया तो फिर गार्बेज कलेक्टर आके उसको कलेक्ट करके भाग जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। एक एग्जांपल लेके समझेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे। सपोज ये मेरा एग्जांपल है कंसोल डॉट लॉग दिस इज एक्स और वेर एक्स इक्वल टू 10। तो ये क्या प्रिंट करेगा या कैसे प्रिंट करेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शन में वो लोड होते हैं। तो क्या ये वेरिएबल है या फंक्शन है, नहीं। क्या ये है, हाँ है, तो इसको लोड कर लो। एक्स इक्वल टू अनडिफाइंड, मैंने बस लोड किया है, असाइन नहीं किया। असाइन किसमें होगा, कोड फेज में, ठीक है। अब खत्म हो गया तो फिर मेरा पहला इसका काम मेमोरी फेज का खत्म। अब बारी आती है मेरे इसकी कोड फेज की। कोड फेज में क्या होता है, कोड फेज में मेरी जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो असाइन होंगे, या जो भी फंक्शन है वो फंक्शन कॉल होती है। कैसे होती है, चलो देखते हैं। तो अब फिर से मेरे कोड फेज में लाइन बाय लाइन मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। कैसे, पहली लाइन कंसोल डॉट लॉग एक्स, एक्स के अंदर अभी क्या है, अनडिफाइंड, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। अच्छा, इस वजह से अनडिफाइंड प्रिंट हुआ था। इस वजह से। ओके, फिर दूसरा स्टेप, वेर लॉग एक्स इक्वल टू 10, इसका मतलब एक्स को अनडिफाइंड से काट के 10 कर दो। अब अगर इसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट होती एक्स को प्रिंट करने की, तो वो 10 प्रिंट करता, ठीक है। ये हुआ मेरा एक एग्जांपल। दूसरा देख लेते हैं, अगर फंक्शन भी आ गया बीच में तो क्या करेंगे। तो ये रहा मेरा दूसरा एग्जांपल। सिंपल वही वाला एग्जांपल है, बस एक फंक्शन मैंने बना दिया स्क्वायर एक्स नम, और उसको एक बार ऊपर कॉल कर लिया है वेरिएबल के और एक बार नीचे कॉल कर लिया है, ठीक है। अब लेट्स सी हाउ दिस विल वर्क। सिंपल फंडा अपना जो हमने पहले पढ़ा था, पहला स्टेप, मेमोरी फेज में वेरिएबल्स या फंक्शंस को लोड करो। चलो लोड करते हैं। क्या ये वेरिएबल है, फंक्शन है, नहीं। ये भी नहीं, ये है, तो एक्स को लोड कर दो अनडिफाइंड। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। क्या ये है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन एज इट इज उठ के आ जाता है, यहाँ पे आ गया विथ इट्स बॉडी। अब ये खत्म हो गया तो दूसरा फेज आता है। दूसरे फेज में क्या करेंगे, कोड फेज, लाइन बाय लाइन में कोड को रन करूंगा। अब लाइन बाय लाइन कोड को रन करते हैं, चलो। पहला, वैल्यू ऑफ एक्स, अभी एक्स की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड थी ना, एक्स की वैल्यू अभी तो अनडिफाइंड है। फिर दूसरा, कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर एक्स के अंदर क्या जाएगा, अनडिफाइंड। चलो, अब फंक्शन कॉल आ गई तो उसका लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। कैसे, जैसे पहले बनता था, सिंपल लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये रहा मेरा मेमोरी फेज, ये रहा मेरा कोड फेज। अब मेमोरी फेज में क्या होगा, पहले वेरिएबल से फंक्शन की वैल्यू लोड होगी। ये रहा मेरा एन नम, नम, ये नम था ना, नम पहले अनडिफाइंड, फिर वाई इक्वल टू अनडिफाइंड था। दूसरा स्टेप में क्या आएगा, ये फंक्शन लाइन बाय लाइन चलना चालू करेगा। नम के अंदर क्या था, पहले अनडिफाइंड आ गया था, और वाई इक्वल टू नम इंटू नम, तो नम अनडिफाइंड इंटू अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, ये नॉट अ नंबर हो गया और यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। इसके अंदर क्या आ गया, स्क्वायर अनडिफाइंड के अंदर नॉट अ नंबर, तो ये नॉट अ नंबर प्रिंट हो जाएगा।
अब फिर आती है मेरी तीसरी लाइन, वेर एक्स इक्वल टू 10। अब ये एग्जीक्यूट करेगा वेर एक्स इक्वल टू 10, तो अनडिफाइंड करके 10 हो जाएगा। अब ये छठी लाइन, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा 10, क्योंकि अब 10 हो चुका है ये। ठीक, फिर आता है ये स्क्वायर एक्स फंक्शन कॉल, क्या बनेगा लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। कैसे का लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, नम है और वाई है, तो नम और वाई दोनों अनडिफाइंड। फिर क्या होगा कोड फेज में क्या होता है, कोड फेज में मुझे वेरिएबल्स या वेरिएबल्स जो होते हैं वो असाइन करते हैं। चलो करते हैं, नम के अंदर क्या डाला था मैंने, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 10, तो नम इक्वल टू 10। अब ये 10 कर देगा इसको। अब y की वैल्यू थी नम इंटू नम, मतलब 10 इंटू 10 100, तो y की वैल्यू कट के 100 हो जाएगी। अब क्या ये रिटर्न क्या करना है, y की वैल्यू मतलब 100 को इसने रिटर्न कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 100, क्या हो गया ये 100। तो दिस इज हाउ जावा स्क्रिप्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन। वो जो फैक्ट्री वाला एग्जांपल पढ़ा था, दिस इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ दैट फैक्ट्री। अच्छा, अब हमने पढ़ क्या क्या लिया, चलो ये भी देख लें एक बार। हमने पढ़ा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जब भी कोई कोड पहली बार रन करता है तो उसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और फिर बीच में अगर कोई फंक्शन कॉल हुई तो उसका लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। तो ये हॉस्टिंग क्या है, हॉस्टिंग भी तो पढ़ ही लिया क्या। हॉस्टिंग तो यही थी ना, मेमोरी फेज में जो कि मेरा वेरिएबल्स और फंक्शन, मेरे वेरिएबल्स और जो फंक्शंस थे वो पहले ही मेमोरी में लोड हो जा रहे थे। दिस इज द प्रोसेस जिसको हम हॉस्टिंग बोलते हैं। ओके, तो ये सब एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे, मतलब हिंदी में बता दिया भाई, इंग्लिश में क्या बताऊं, क्या बताऊं, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, एग्जांपल यही है मतलब। मैं बताऊं क्या कि मेमोरी फेज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो पहले ही लोड हो जाते हैं, तो फिर उनको हॉस्टिंग बोलते हैं। एक नया नाम दे दिया, नाम दिया है बस, बाकी कुछ नहीं है, तो हॉस्टिंग। तो यही था कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।